हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स में हम लोग को जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करनी है क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर के बारे में। चलिए एक एक करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूला आते हैं, उस फार्मूला को कैसे याद किया जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंप्लेन रहते हैं कि सर हमें फार्मूला याद नहीं रहते, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं उस फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, डिजाइन किया जाता है और उसको याद किया जाता है, उसका मैं एक प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्यूबॉइड से। तो क्यूबॉइड क्या है? ठीक है, क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड क्या होता है कि क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो मेरा रेक्टेंगल होता है। तो जब किसी रेक्टेंगुलर बेस पर, ये एक रेक्टेंगल है, और जब किसी रेक्टेंगुलर बेस पर हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब, अब यहां पर एक वर्ड आ गया डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन? ठीक है, तो डायमेंशन होता है जो मेजरिंग यूनिट होता है। ठीक है, जैसे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिगर को हम लोग मेजर करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा वेरिएबल है? तो जैसे रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ एंड ब्रेथ, यहां पर लेंथ एंड ब्रेथ को हम लोग वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, तो जब लेंथ एंड ब्रेथ दो मेजरिंग वेरिएबल्स की जब बात करेंगे तो वो 2 डायमेंशनल फिगर होगा। और यही फिगर में जब हम हाइट को इंक्लूड कर दें, मतलब 3 मेजरिंग वेरिएबल्स हो जाए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो फिगर बनता है उसी को हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर। चलिए, तो जब हम लोग एक रेक्टेंगुलर बेस से, ठीक है, क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं। तो जो रेक्टेंगुलर बेस से 3 डायमेंशनल फिगर बनता है इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक प्लॉट है, ठीक है, जमीन है। ठीक, अब इस पर हमको एक घर बनाना है। तो घर बनाएंगे तो निश्चित है कि हमको उसके दीवार को बनाना पड़ेगा। तो जब दीवार को बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक हाइट वाला फिगर बनेगा, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और ये हो गया हाइट। तो एल, बी एंड एच से हम लोग डिनोट करते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। तो जब एक रेक्टेंगुलर बेस पर एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो इस फिगर को हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। चलिए, क्यूबॉइड, अब आप लोग को समझने के लिए, आप लोग जिस रूम में रहते हैं उस रूम को अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या वो एक बॉक्स टाइप का लगता है जिसका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है? तो वो रूम आपका क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है, कब? जब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होगा, तब तीनों अलग अलग होगा तब वो क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं इसको, इसके सरफेस को समझते हैं, फेसेस को। ठीक है, तो देखिए, जो रेक्टेंगुलर टाइप का एरिया बन रहा है, जितना भी रेक्टेंगुलर टाइप का एरिया बन रहा है, जैसे आप लोग अपने रूम को देखेंगे तो सबसे पहले फ्लोर को देखिए। ठीक है, तो फ्लोर को देख रहे हैं तो फ्लोर क्या एक रेक्टेंगुलर शेप लिए हुए है। ठीक है, तो एक सरफेस तो वो हो गया। दूसरा सरफेस क्या है, अपने रूफ को देखिए। ठीक, तो दूसरा सरफेस रूफ हो गया। और जो 4 वॉल्स हैं, जो वॉल्स हैं रूम के, वो भी तो एक एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक रूम को अगर हमको क्लोज्ड रूम बनाना है, मतलब बंद कमरा बनाना है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 वॉल लेना पड़ेगा, 4 वॉल्स। ठीक है, और एक रूफ चाहिए और एक फ्लोर चाहिए, मतलब टोटल उस रूम में कितना सरफेस है, 6। तो उसी प्रकार इस क्यूबॉइड को डिस्कस करें तो इसका भी कितना सरफेस होगा, 6, टॉप एंड बॉटम एंड 4 वॉल्स, टॉप एंड बॉटम एंड 4 वॉल्स। ठीक है, तो ये 6 सरफेस हो गया। अब चलिए हम लोग सरफेस को समझते हैं। अब आप लोग अपने रूम को देखिए, तो फ्लोर को अगर हम देख रहे हैं, फ्लोर को देख रहे हैं तो फ्लोर के पास क्या है, हाइट है? नहीं, उसके पास सिर्फ लेंथ है और ब्रेथ है। जब किसी भी रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्लोर की बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो इसका मतलब वो 2 डायमेंशनल है। उसके पास क्या है, सिर्फ एक लेंथ है एंड ब्रेथ है। तो मान लीजिए कि फ्लोर है
तो ऐसा ऐसा कितना सरफेस है, तो एक सरफेस तो फ्लोर हो गया और एक सरफेस हो गया रूफ, जिसके पास क्या है, सिर्फ लेंथ है एंड ब्रेथ है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एलबी से, ठीक। और ऐसा ऐसा कितना सरफेस है, दो सरफेस है, तो इन दोनों सरफेसेस के एरिया को अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा 2LB, ठीक है। तो दो सरफेस हो गया जिसका एरिया हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक तो फ्लोर का और दूसरा रूफ का। चलिए अब रूम के किसी एक वाल को देखिए, जो लंबा वाला साइड है उसको हम लोग लेंथ लेते हैं और जो छोटा वाला साइड है उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेंथ, जब दीवार खड़ा है तो डेफिनेटली है कि उसके पास हाइट होगा, तो एक तो उसका मेजरिंग वेरिएबल्स क्या हो गया, हाइट, और दूसरा मेजरिंग वेरिएबल्स क्या हो गया, लेंथ। तो जब लेंथ वाले दीवार को लेंगे की बात करेंगे, उस सरफेस की बात करेंगे, तो उसके पास क्या है, हाइट है और लेंथ है, ठीक है। तो उस वाल के अपोजिट में जो वाल है उसके पास भी क्या है, उसके पास भी लेंथ है और हाइट है, तो दो ऐसा सरफेस और मिल गया मुझे जिसका मेजरिंग यूनिट क्या है, लेंथ है एंड हाइट है। तो उसका अगर एरिया, अगर उसको हम एक तरह से देखें तो क्या वो रेक्टेंगुलर सरफेस की तरह बन रहा है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, और ऐसा ऐसा कितना सरफेस है, दो सरफेस है। तो चलिए अब दो सरफेस और हमको मिल गया, जो दोनों सरफेस के जब एरिया को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है L इंटू एच, और ये लोग का इस दोनों सरफेस को हम लोग कहते हैं क्या, कि लेंथ वाला जो दीवार है, जो दीवार लंबा है उसको लेंथ मान लिए हैं, तो वो लेंथ वाला जो दीवार है उसके पास तो हाइट है, तो दो मेजरिंग आपका हो गया क्या, वेरिएबल्स, एक लेंथ और एक हाइट, उससे मिलाकर हमने उसका एरिया निकाल लिया। अब आइए ब्रेथ वाले की बात करते हैं, जो दीवार थोड़ा छोटा है लेंथ से, ठीक है। तो उस ब्रीथ वाले के पास क्या क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या है, ब्रीथ है, और दूसरा अगर दीवार खड़ा है, खड़ा होगा तभी दीवार कहलाएगा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, हाइट, ठीक है। तो अगर उसके अपोजिट में जो वाल है वो भी तो मेरा ब्रीथ और हाइट वाला वाल है, तो दो ऐसा सरफेस हो गया, तो एक सरफेस का एरिया क्या होगा, B इंटू एच, तो दूसरे वाले सरफेस के एरिया को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2BH। तो चलिए ब्रेथ वाले जो दीवार है उसका मेरा एरिया क्या हो गया, B इंटू एच, क्लियर। तो अब हम लोग क्यूबॉइड में हम लोग पढ़े क्या, कि हमारे पास जब क्यूबॉइड बनेगा कब, जब 6 रेक्टेंगुलर क्या होंगे, फेस होंगे, 6 रेक्टेंगुलर फेस होंगे। कौन कौन सा, रूम से रिलेट करके अगर मैंने बताया आपको, तो बताया क्या, एक फ्लोर होगा, एक होगा क्या रूफ, और 4 वॉल्स, यही 6 सरफेसेस होंगे। 6 सरफेसेस के एरिया को अगर हम निकालें तो हर के मेजरिंग यूनिट्स को ले लेते हैं, मेजरिंग वेरिएबल्स लेंथ ब्रेथ और हाइट को कंसीडर करते हुए हमने क्या किया, 6 सरफेस का एरिया निकाल दिया, ठीक। अब हमको क्यूबॉइड में जो सरफेस एरिया वॉल्यूम में पढ़ना है, वो पढ़ना है पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, जब भी एक रेक्टेंगुलर बेस से बना हुआ फिगर है तभी हम उसको क्यूबॉइड कर रहे हैं, 3 डायमेंशन है, क्या क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जब तीनों वेरिएबल मेजरिंग वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वेरिएबल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाता है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है इसका क्यूबिक यूनिट, मतलब जो भी किलोमीटर में हो तो किलोमीटर क्यूब, मीटर में हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा इसका यूनिट, ये तो हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तो इसका टोटल सरफेस एरिया के बारे में, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो टोटल सरफेस कितना है, टोटल सरफेस तो 6 ही है, और 6 का एरिया हमने पहले से निकाल के रख लिया है, क्या होता है 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू LH, और यहां से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूबॉइड, किसका? क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं तो इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए जब दो मेजरिंग वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दो मेजरिंग वेरिएबल्स को जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो दो को मल्टीप्लाई करने का मतलब यहां क्या हो जाएगा, यूनिट। और इसका सेंटीमीटर होगा, लेंथ का सेंटीमीटर होगा या ब्रेथ का सेंटीमीटर होगा, तो 2 सेंटीमीटर गुना होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कोई भी तरह का यूनिट होगा तो इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। तो लैटरल सरफेस एरिया को एक नया वर्ड आ गया लैटरल, ठीक है। और हम लोग अब जब सर्कुलर पार्ट को पढ़ेंगे तब आएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि लैटरल और कर्व में क्या डिफरेंस है। बहुत माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। तो एक चीज बताइए कि पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या डिफरेंस है। तो पेरीमीटर कब हम निकालते हैं, देखिए पेरीमीटर भी मेरा आउटर बाउंड्री है और सरकमफ्रेंस भी मेरा आउटर बाउंड्री है। तो जब कोई फिगर का हम साइड काउंट कर सकते हैं, जैसे ट्रायंगल हाउ मेनी साइड, 3 साइड, स्क्वायर हाउ मेनी साइड, 4 साइड, रेक्टेंगल हाउ मेनी साइड, 4 साइड, ठीक है। तो जब किसी फिगर का हम साइड को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके साइड के आउटर बाउंड्रीज को जब हम मेजर करते हैं तब हम उसको कहते हैं पेरीमीटर। लेकिन अब एक चीज बताइए कि सर्कल का कितना साइड है, तो सर्कल का तो साइड ही नहीं है, वो तो कर्व लाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो जब कोई फिगर का साइड नहीं हो, मतलब कर्व लाइन से बना हो, तब उसके आउटर बाउंड्री को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर कब होगा, जब किसी फिगर का साइड हो और उसके आउटर बाउंड्री का जब मेजरमेंट करें तो उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। और सरकमफ्रेंस कब कहते हैं, जब कोई ऐसा फिगर हो जिसका क्या हो, साइड नहीं हो, मतलब सर्कुलर हो, ठीक है। तो सर्कल का जब हम लोग निकालते हैं आउटर बाउंड्री तो उसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो जब कोई ऐसा फिगर जिसका हम पेरीमीटर निकाल सके, ठीक है, और उस पेरीमीटर निकालने का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास साइड हो, तो जब किसी भी फिगर के पास अपना साइड है, अगर उस साइड वाले फिगर से हम 3 डायमेंशनल एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो 3 डायमेंशनल फिगर करते हैं, जैसे यहां पर क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का क्या है, रेक्टेंगुलर बेस पर रेक्टेंगल का क्या हम साइड को काउंट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो जब रेक्टेंगल के सरफेस को जब हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं तो हमको हाइट मिलता है, ठीक है। तो जब हाइट मिलता है, ठीक है, तो जब हाइट आ जाए, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर है जैसे रेक्टेंगल है और उस पर हाइट को लेकर हम जब कोई वॉल को ड्रॉ करते हैं तभी तो क्यूबॉइड बन रहा है, वही तो रूम बन रहा है, वही तो क्यूबॉइडल शेप है। तो जब किसी भी फिगर में जब हाइट आ जाए, ठीक है, और हाइट से रिलेटेड लेंथ या ब्रेथ का हमारा मेजरमेंट हो जाए, पेरीमीटर तो हम लोग निकालते हैं रेक्टेंगल का आउटर बाउंड्री, ठीक। जब उसी बाउंड्री को हम 3 डायमेंशनल फिगर बना दिए, ठीक, और उसमें हाइट आ गया, तो जिस जिस सरफेस में हाइट आया है उस सरफेस के एरिया को अगर निकाल कर हम जोड़ दें तो वो जो सरफेस बनेगा, वो जो एरिया बनेगा सरफेस का एरिया, उसी को हम लोग कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए और अब हम लोग दूसरी बात समझते हैं, सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है। और उसी सर्कल को जब हम क्या करें, 3D मॉडल में चेंज कर दें, तो मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल को पूरा गोल एक ही एक्सिस पर अगर गोल गोल घुमाया जाए तो वो स्फीयर की तरह दिखाई देगा, एक फुटबॉल बन जाएगा। तो जब फुटबॉल हो जाए, ठीक है, जहां पर कर्व की बात आ जाए, जहां पर सर्कल या सर्कुलर बेस से लेकर हम 3D फिगर बनाए, तो उस 3D फिगर को जब जब सर्कुलर बेस से बना है तब उसका जो एरिया होगा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसमें हाइट इंक्लूड होना चाहिए, उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्फीयर और सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे तब। तो अब आपको समझ में आ गया लेटरल सरफेस एरिया कौन सा होगा, जिस जिस साइड में जिस जिस सरफेस में हाइट का इंक्लूड होगा, जो 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 सब्जेक्ट में सॉरी सरफेस में अगर हाइट इंक्लूड है तो वही मेरा लेटरल सरफेस एरिया बनाएगा। तो देखिए हमने जो 6 एरिया को निकाला है, इसमें किसमें हाइट है, तो 4 ऐसा सरफेस है जो 4 वॉल है, 4 वॉल्स है,
वही मेरा क्या है, उसी के पास हाइट है। तो इन दोनों सरफेस को जब हम जोड़ देंगे जिसमें जिसमें हाइट प्रेजेंट है तो हमारा बन जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। तो चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच। तो अब यहां से देखिए 2 और h कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी बन जाएगा। तो हमारा क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी, ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां पर देखिए जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ या तो सेंटीमीटर में दे या तो मीटर में दे, मतलब किसी भी यूनिट में दे, जब उसको ऐड करेंगे तो वो सिंगल यूनिट में ही रह जाएगा। लेकिन यहां पर एक हाइट है, हाइट का भी यूनिट होगा। जब यूनिट को यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो क्या आ जाएगा, यूनिट स्क्वायर। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। क्लियर? यहां तक हमको लगता है कि अब आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग कैसे याद कर सकते हैं क्यूबॉइड के फॉर्मूला को, तो इसका 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तीनों डायमेंशन को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल जाएगा। क्लियर? अब आइए इसका टोटल सरफेस एरिया का बात करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना सरफेस प्रेजेंट है इस क्यूबॉइड को बनाने में उसी का हम लोग एरिया करेंगे। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो हर सरफेस का अपना अपना एक मेजरिंग वेरिएबल्स होगा। जैसे फ्लोर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा दो है, एक फ्लोर है एक रूफ है, तो इन दोनों का एरिया को जब ऐड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सरफेस का एरिया निकल जाएगा। इसी तरह एल इंटू एच कर देंगे तो मेरा लेंथ और हाइट वाले दीवार का निकल जाएगा। ठीक है, एरिया 2 वाल ऐसा होंगे और 2 वाल ब्रेथ वाले होंगे, तो इन सबको जब ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक, और यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। उसी तरह लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जब कोई साइड वाला फिगर हो और उस पर हम 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं, अगर उसमें हाइट कंटेंट हो, हाइट अगर हो तो हम लोग उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस हमको मिल गया तो उसका एरिया क्या होगा, उसके 2 मेजरिंग वेरिएबल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों सरफेस में देखिए हाइट है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2h l प्लस बी। चलिए ये हो गया क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्यूब का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या समझते हैं, क्यूब के कॉन्सेप्ट को। क्यूब बात कर रहे हैं क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब हमारा कैसा होता है, तो क्यूब तभी बनेगा जब वो स्क्वायर वाले बेस से हम 3 डायमेंशनल फिगर बनाए। अब स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका तो लेंथ और ब्रेथ दोनों का दोनों इक्वल होता है ना। तो जब स्क्वायर वाले बेस से हम एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं, ठीक है, क्या किया हमने, एक स्क्वायर वाले बेस से 3 डायमेंशनल फिगर बनाए, तो यहां पर भी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा ना क्यूबॉइड की तरह। तो जब क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारा डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल केस आ जाए जब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो जाए और ब्रेथ इक्वल टू हाइट, मतलब तीनों डायमेंशन मेरा सेम हो जाए, तीनों डायमेंशन सेम हो जाए, तब हम ऐसे क्यूबॉइड को क्यूब कहते हैं, ऐसे क्यूबॉइड को क्यूब कहते हैं। तो एक चीज आ लीजिए, अगर रेक्टेंगल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल है, और वही रेक्टेंगल जब स्क्वायर में बनता है तो उसके चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट अगर तीनों का तीनों इक्वल हो जाए तब हम उसको कहेंगे कि वो शेप जो बन रहा है वो मेरा क्यूब का शेप बन रहा है। और चलिए इसको मान लेते हैं कि तीनों जो मेजरिंग वेरिएबल्स है वो a के बराबर है। किसके बराबर है, a के बराबर है। तो देखिए जैसे हम लोग क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ और हाइट था, और इसमें क्या आ गया हमारे पास, इसमें आ गया हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट, और तीनों का तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हमको निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हम लोग क्या करेंगे, एल बी और एच इन तीनों कंडीशन में क्या है, इक्वल है, और इसको हमने क्या मान लिया है, ए। तो यहां पर ए पुट करते हैं, ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब। और जो यूनिट है वो तो इसमें भी सेम रहेगा, अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो यूनिट क्यूब।
यूनिट क्यूब। उसी तरह अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो देखिए यहां पर L और B दोनों मेरा A है तो A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो 3 ऐसा प्लेस है जहां पर ए स्क्वायर हो रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6a स्क्वायर, और इसका भी यूनिट सेम रहेगा, यूनिट स्क्वायर। ओके नाउ अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो इसमें भी तो हाइट है, इसमें भी तो हाइट है, तो जब हाइट है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एल बी और एच के जगह पर एक वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि तीनों का तीनों इक्वल है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहां पर a है और यहां पर a प्लस ए 2a इंटू ए क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यूनिट हमारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज पढ़े क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में। नेक्स्ट पार्ट का इसका जब वीडियो आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में और स्फीयर के बारे में। हाँ, और एक चीज पॉइंट इसमें अभी और रह गया है क्या, कि क्यूबॉइड और क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डायगोनल के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।